तीक्ष्ण इसकी धार है, ये बहा न दे, ये डुबो न दे, निज चरणों की नौका से जोड़ लो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि गुरुदेव से शिष्य प्रार्थना करता है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। प्रार्थना की कि इस संसार सागर में अपार संसार समुद्र मध्य, जैसे समुद्र में कोई अगर कूद पड़े तो उसमें क्या करना चाहिए। ये संसार ऐसा ही समुद्र है जिसके कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं। अपार संसार सम्मज्जतो में, और उसमें क्या हो रहा है, हम इसमें डूबने को जा रहे हैं। क्योंकि संसार का मोह, संसार का लोभ, संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार की तृष्णा, संसार की ईर्ष्या, संसार की विपरीत भावना, ये हमारे मन में ऐसा फैल जाती है कि कितने ही हमने पदार्थ खाए आज तक, कितना ही संसार को अपने सुख भोगे, लेकिन आज भी मन हमारा संतुष्ट नहीं होता। तो कहते हैं फिर ये कैसे होगा। तो संसार सागर में अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरुदेव से किसी भक्त ने पूछा, महाराज मैं इस संसार सागर में डूब ना जाऊं, इसके लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा, विश्वेश उत्तर दिया
प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य भगवान का। उन्होंने फिर कहा विश्वेश पादांकुर दीर्घ नौका। अगर समुद्र में डूबने से बचना हो तो नाव का सहारा लेना चाहिए। तो नाव क्या है कि जो भगवान संसार के मालिक भगवान है, ये संसार भगवान ने बनाया है, उनके चरणों की नौका से हम अपने आप को जोड़ दें। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात बताई। हम लोग यहां बैठकर रामायण का पाठ करते हैं और रामायण में मैं रामायण पढ़ता हूं, मुझे रामायण बहुत अच्छी लगती है। यहां हमने जो रामायण में पढ़ा है थोड़ा सा हम संक्षेप में उसका आपके सामने कुछ कहें, थोड़ा सा स्वरूप। आज यहां अभी मुझे सूचना मिली कि मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया, तो पता चला कि ब्राह्मण सभा का आज यहाँ बड़ा अच्छा स्वाध्याय मंडल और राम मंदिर के छत्र छाया में चलता है। अच्छी बात है, स्वाध्याय करना चाहिए। और मुझे प्रीति मिश्रा जी ने बताया कि आज का विषय इनका रहा बड़ा अच्छा विषय। ये ब्राह्मण सभा यहाँ पर बीसी कनाडा में इन्होंने बनाई है और उसमें स्वाध्याय करते हैं, मैंने बैठकर बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण सभा नाम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें ब्राह्मण ही आए, बाकी सभी लोग आए, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। लेकिन आज तो ऐसा कुछ यहाँ कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग मकान बनाते हैं और मकान में जो हमारी नींव होती है, वो जो नींव होती है वो हमारा रहने, हमारे मकान का आधार होता है। तो नींव क्या है, हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, तो उस नींव को हमें मजबूत रखना चाहिए। तो मुझे पता चला कि इन्होंने विचार किया अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। हम लोग जो संसार में आए हैं तो हमें लगता है कि हम मनुष्य हैं, हमें लगता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें लगता है कि हम कहीं जॉब करते हैं तो हम कैशियर हैं। कई बार कोई कहता है आप कौन हैं? मैं कैशियर हूं। किसी से पूछो कि आप कौन हैं तो वो अपना परिचय देते हैं, कुछ भी जो होते हैं, मैं मैनेजर हूं, तो मैं तो लेबर जॉब करता हूं। तो बहुत अच्छा जो भी करते हैं, तो लेकिन वो आपकी पहचान संसार में होती है। तो ये लेकिन हम सब लोग जो जीवात्मा है, जीवात्मा का मतलब होता है जीव प्राण धारणे, हम प्राण धारण करते हैं, हमारी सांस चल रही है, इसी को जीवात्मा कहते हैं। तो ये जो जीवात्मा है, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिख दिया। हम उसको समझने की कोशिश करें। आप गाते हैं, फिर से एक बात दोहरा लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव
ईश्वर का अंश हूं और मैं जीव हूं, ईश्वर अंश जीव, और मैं अविनाशी हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। और लेकिन मैं माया के वश में हो गया हूं और तोते की तरह से और बंदर की तरह से मैं संसार में बन गया हूं। तो झूठे संसार में मैं बन गया हूं। मैं स्त्री हूं, आई एम ए वुमेन, आई एम ए मैन, आई हैव गुड पर्सनैलिटी, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, वॉट एवर। ये जो हमारी मान्यता है इसी को हम माया कहते हैं। दो चीज हैं, नाम और रूप। मेरा नाम है, आपने सुना नहीं, मेरा नाम, मैं तो फेमस आदमी हूं, आई एम फेमस, आई हैव गुड फेम, पूरी सभी हमको जानती है। अब कैसे जानती है? अच्छी तरह से जानती है। हम खराब हैं वो भी जानती है, अच्छे हैं वो भी जानती है, जैसे भी हैं। तो लेकिन हमारे महात्मा कहते इतना ही नहीं, अरे तुमको ब्रह्मा जी भी जानते हैं। ब्रह्मलोक में जो भूलोक, भूगोलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी रहते हैं वो भी आपको जानते हैं। और वो जानते हैं, इतना भी जानते हैं कि आप आज वैलेंटाइन डे के दिन राम मंदिर में आए हैं, उनको ये भी पता है। आप कहीं दूसरे क्लब में नहीं गए, आपका बहुत अच्छा विचार है, ये भी उन्होंने। और यहाँ जो हमारी जोत जल रही है ना, ये दीपक, ये हमारी अटेंडेंस लगा रहे हैं, कौन कौन आया, कितना लेट आया। और पूरी, ऐसा नहीं है, पूरी वीडियोग्राफी कर रहे हैं ये। अभी मैं किसी के घर में पूजा कराने गया फोर्ट कॉम्प्यूटर में, तो अभी 2-4 दिन पहले, तो वहां पर कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने उनको बताया कि देखो दीपक जलाओ। दीपक जला के तुमने एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र हाथ जोड़कर आवाज जोड़िए, भो देव देव रूपस्त्वम, देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ही अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। ये मंत्र बोलते हैं, आपने देखा पंडित जी, और कहते हैं फूल चढ़ा दो, दीपक को फूल चढ़ा दो, दीपक को थोड़ी सी चावल ऑफर कर दो। यू ऑफर सम राइस एंड फ्लावर्स, वट एवर यू हैव, फॉर दीपक, फॉर लैम्प। लेकिन ये घी का है, चाहे तो तेल का है, लेकिन ये अग्निदेव का है। Lamp is a representative of gods, and he is taking beautiful videography. हमारी वीडियोग्राफी बना रहे हैं ये, और उसमें ये जाकर फिर ब्रह्मा जी को, धर्मराज जी को दे देंगे। और हर फ्राइडे को बनाते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं, हम लोग तो कहते हैं, कई मंदिर वाले कहते हैं हमारे मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं, आप क्या करते हो मंदिर में आके। सावधानी से, कई मंदिरों में कैमरे लगे रहते हैं सर, आपके घरों में कैमरे लगे, तो वो तो फिर मंदिर बोर्ड वाले देख लेते हैं कि कोई मंदिर में आया तो क्या कर रहा था, किधर देख रहा था, कैसे बोल रहा था, कैमरे लगे रहते हैं। वो तो यहाँ के लिए है, लेकिन ये दीपक तो ये ब्रह्मा जी को बताने वाले हैं और धर्मराज को बताने वाले हैं कि हमने क्या क्या किया। और इतना ही नहीं, इट विल व्हाट एवर वी थिंकिंग, दिस लैम्प एवरीथिंग नोज, हर चीज ये जानते हैं। और नॉट ओनली नोज, बट ही इज टेकिंग वीडियोग्राफी एंड ही इज अबाउट टू टेल द क्रिएटर। ब्रह्मा जी को बताएंगे ये जाकर। इसलिए भो दीप, हे दीपक देवता, देव रूप तुम और देवताओं के प्रतिनिधि हो, और कर्म साक्षी, हमारे कर्म के साक्षी हो। आप हमारा एविडेंस प्रस्तुत करोगे भगवान के सामने। जब हम संसार छोड़ के जाएंगे तो ये बताएंगे कि देखो कितनी बढ़िया बात है। कई लोग बड़े, आजकल पुलिस बड़ा देखती है कि पुलिस कहीं कार चलाते हैं, वैलेंटाइन डे को कोई करा था कि बहुत सारे वो मोबाइल पर लोग बात करते हैं, उनको पुलिस टिकट देती रहती है।
कहते हैं वैलेंटाइन डे के दिन तुमने, उनको मालूम है जरूर बात करेंगे क्योंकि इनको बहुत सारे फोन आएंगे, कार भी चलाते भी जरूर बात करेंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस देते समय बताया जाता है कि आप जो कार चलाते हो तो मोबाइल नहीं चलाना, लेकिन हम बात करेंगे उनको टिकट मिलेगा। तो आपने उस समय कैसे, तो ये लैंप, ये भी दीपक देवता कर्म साक्षी, हमारे कर्म के साक्षी हैं, और ये वहां जाकर बताने वाले हैं कि देखो इन्होंने संसार में अपने मन को भटकने से बचाया और भगवान की शरणों में इन्होंने प्रेयर की कि भगवान के मंदिर में अपना समय निकाल कर आए और इन्होंने यहाँ बैठकर कथा सुनी, इन्होंने यहाँ अपने मन को साधना में लगाया, भजन में लगाया। वो दीप देव रूप कर्म साक्षी। और क्या होता है, ऐसे तो हम पूजा बिना दीपक के भी कर लेते हैं, लेकिन कोई पूछ रहा था कि बिना दीपक के पूजा करने से क्या होता है और दीपक के साथ पूजा करने से क्या होता है। उसमें लिखा है कि जब दीपक जला के पूजा करते हो तो पूजा में विघ्न कम आते हैं। हम जब पूजा करने बैठते हैं तुरंत टेलीफोन आ जाता है, हम तुरंत टेलीफोन सुनने लगते हैं, बोले सॉरी मैं पूजा, तो कोई बात नहीं मैं पूजा बाद में कर लूंगा। हाँ। और बाद में कोई और काम आ जाता है, फिर पूजा छूट ही जाती है, बाद में क्या तुम्हारी पूजा ही छूट गई, क्या करें, फिर तो जॉब जाने का टाइम हो गया, फिर तो ये हो गया। तो ये ऐसे, तो ये क्या करते हैं दीपक देवता, ऐसा कुछ फोन नहीं आने देते, क्योंकि देवता, वो देवता लोग सारे प्रेरणा करते हैं, जाओ उसको फोन करो। हम तो सोचते हैं कि देवता ये क्या करेंगे, इनको पता नहीं है, लेकिन इनको सब पता है कहां से फोन आने वाला है, कब आने वाला है, क्यों आने वाला है, फोन आने से क्या होगा, ना आने से क्या होगा। इसलिए हमारे महात्मा लोग, बड़े जो समझदार महात्मा होते हैं, वो बिल्कुल स्विच ऑफ करके फोन रख देते हैं। बोले पूजा के समय बोले कोई फोन नहीं, क्योंकि 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 1,00,000 काम छोड़ के माता जी की, पिताजी की, गुरु जी की और किसी बूढ़े की, किसी रोगी की सेवा करना, 1,00,000 काम छोड़ के। और जब भजन करना तो सारे काम छोड़ के भजन करना, फिर कोई काम नहीं। स्वतम विहाय भोक्तव्यम, ये नीति शास्त्र का, हमारे ऋषियों का मंत्र है, ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं। स्वतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम परोपकाराय सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। जब भगवान का भजन करना हो तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना। जिस समय भजन करना हो उस समय कुछ नहीं, केवल भजन के समय केवल भजन। तो ये you should leave 100 things for food and we should leave 1,000 things, 1,000 deeds, 1,000 of works, 1,000 types of works for taking bath, for shower, and we should leave 100,000, कितना लाख को क्या बोलते हैं, 100,000 things for service, for seva, for paropkar, and everything you should leave for puja when you do worship. ऐसा हमारे महात्मा कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। तो दीपक देवता ये हमारे विघ्नों को हटाते हैं। यावत कर्म समाप्ति से तावत तुम सुस्थिर भव, जब तक हम पूजा करें कि दीपक देव आप बैठे रहो, जिससे हमारे विघ्न पूजा में ना आए और हमारा मन पूजा में लगे। आरती तो हम बिना दीपक के भी कर सकते हैं, लेकिन दीपक का मतलब है हम उस सुप्रीम पावर से जुड़े हैं, बिकॉज वी हैव वन गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स, so we are always connected with the supreme power, with God Ram, with Goddess Durga. We are connected. Somebody is watching us. हमें दीपक देवता वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बात, तो मैंने आपको निवेदन किया कि इन लोगों ने ब्राह्मण सभा ने बाह्य साधन और अंतरंग साधन। बाह्य साधन क्या होता है, हम सब स्नान करते हैं, और जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग जब छोटे से थे तो हम देखते पड़ोस में, हमारे घर में कोई, घर के पड़ोस में कोई वृद्ध पुरुष थे, वो 4 बजे नहाते थे, तो हमको भी लगता था, माता जी कहते देखो वो 4 बजे नहा रहा है,
तुमको 4 बजे नहाना चाहिए। और वो जब नहाता था तो वो श्री राम जय राम श्री राम ऐसे बोलता था। कभी कभी तो मंत्र बोलता था नहाते हुए। तो किसी ने कहा, उससे पूछा कि तुम ऐसे, फिर एक पड़ोसी ने कहा कि तुम रात को नहाते हो तो नहा लिया करो शांति से, शोर काय को मचाते हो। किसी ने कहा शोर मचाने से थोड़ा ज्यादा ठंडी कम लगती है, क्योंकि इंडिया में तो ठंडे पानी में नहाना पड़ता है ना, मतलब मुश्किल हो जाती है, गर्म पानी करो फिर नहाओ। लेकिन वहां नलके में ताजा पानी निकलता था, हम लोग ताजा गर्म पानी होता है नलके में, जो हैंडपंप में हम नहाते थे वो गर्म पानी होता था। सवेरे सवेरे गर्म हो तो अगर 8 बजे नहाओ सवेरे सूरज निकलने के बाद तो गर्म हो, पानी ठंडा हो जाता था, सुबह सुबह गर्म पानी होता है। ये कुछ नेचर का भी वहां पर हमने भारतवर्ष में देखा, अनुभव किया। तो इस तरह उसमें सवेरे ही स्नान करना, चंदन लगाना, माला पहनना और यहां तक रामायण पढ़ना, गीता पाठ करना। और अब मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं अभी, तो मैं काशी जाऊंगा। काशी में कुटिया है काशी में, वहां पर महात्माओं को भोजन भी, आपने जो पैसा आप देते हैं वो पैसे को हम अच्छी जगह लगाते हैं। हमने काशी के सब दंडी स्वामियों को निमंत्रण दिया है कि आप लोग आना और हम जो कैनेडा से थोड़ा पैसा लाएंगे वो आपको भोजन कराएंगे। तो वहां महात्माओं को हमने, सारे महात्मा ब्राह्मण महात्मा होते हैं दंडी स्वामी, तो हम दंडी स्वामियों के साथ रहते रहे। वहां एक आश्रम है जिसमें हमें 20 वर्षों तक रहा। बाद में तो मेरा एक महात्मा ने मुझे छोटी सी कुटिया अपनी भी दे दी, मेरी दी है छोटी सी कुटिया गंगा जी किनारे। लेकिन मैं एक बहुत बड़े आश्रम में रहता था, इसमें 600 कमरे हैं, 600 कमरे, हर कमरे में वॉशरूम भी है और कुछ कमरों में किचन है, कुछ कमरों में किचन नहीं भी है। ऐसे 600 कमरे ऊपर नीचे, ऐसे में आश्रम में रहता था। तो उस आश्रम में बहुत सारे महात्मा रहते हैं और भी कई ऐसे आश्रम हमने सब महात्माओं को कहा भाई हम लोग आ रहे हैं, तो 9 मार्च को हम वहां पर भोजन कराएंगे महात्माओं को काशी में। और दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में अभी 17 तारीख से लेकर 27 तक मासी पुराण की कथा है हमारी। वहां दिल्ली में छोटी सी कुटिया एयरपोर्ट के पास, वहां मूर्ति स्थापना होगी। फिर हमारी हिमाचल में कुटिया, वहां भी जाएंगे, वहां भी कुछ, वहां पर किसी ने कहा हमको कि आप वहां गीता की कथा सुनाइए, तो हम वहां भगवत गीता की कथा अपनी कुटिया में हिमाचल में सुनाएंगे। दिल्ली की कुटिया में शिव पुराण करेंगे और वहां हिमाचल की कुटिया में गीता की कथा सुनाएंगे। और काशी में वहां कुछ महात्माओं का प्रवचन, कुछ वेदांत प्रवचन, ज्ञान की कथा वहां होगी, क्योंकि काशी तो ज्ञान की काशी है, नगरी है, तो वहां भी सत्संग होगा, वहां ज्ञान की चर्चा होगी, ऐसा हमारा विचार है। तो ये सब, लेकिन 4 धाम हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारका जी हैं, उत्तर में बद्रीनारायण है, दक्षिण में रामेश्वरम है। 4 धाम में यात्रा करना। और 7 पुरी हैं, अयोध्या है जहां राम जी पैदा हुए, मथुरा है जहां कृष्ण पैदा हुए, हरिद्वार है जिसको मायापुरी कहते हैं, काशी जी हैं, कांचीपुरी है साउथ में, और उज्जैन है, और 7वीं द्वारका है। ये 7 पुरी हैं, 7 गुड सिटीज ऑफ इंडिया। और ये ऑल ऑफ द 7 आर स्पिरिचुअल सिटीज। ये 7 मोक्षदायिनी पुरी है। When we live in these 7 puris, 7 cities, we can, if we live for a minimum 7 days, we should live there. कभी कभी हम लोग we live only for 3 days, but we should live minimum 1 day, sure. हर जगह जब जाओ तो कम से कम 1 दिन जरूर रुको। वैसे तो एक सप्ताह रुक जाओ तो पूरा जीवन हो जाता है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आप माने 7 दिन आपने पूरा जीवन की जैसा एक झांकी आपको मालूम हो जाती है। तो यू कैन गेट लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति देने वाली 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती से सप्तहिका, मोक्षदायिका। तो ये सारा जो कुछ आप पूजा करना, जप करना, माला जपना, रामायण पढ़ना, घंटी बजाना, आरती करना, ये सब बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग साधन केवल 3 है। आप जीवात्मा हैं
और आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। आप परमात्मा का अंश हैं, तो इसलिए आपको परमात्मा का, भगवान का दर्शन तो आप कर लेते हैं, लेकिन दर्शन से काम नहीं चलेगा। दर्शन तो आप काशी में जाकर करते हो, बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन आपको करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, भारतवर्ष जाना पड़ता है, गंगा जी नहाने जाना पड़ता है, यमुना जी जाना पड़ता है, लेकिन अंतरंग साधन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतरंग साधन जो होता है उसके लिए आपका मन चाहिए। वो कौन कौन से हैं? 3 साधन है। वो कौन कौन है? एक है श्रवण, केवल सुनना, और दूसरा जो सुना है उसको मनन करना। मनन करना माने रिपीट अगेन एंड अगेन वॉट एवर वी लिसन। लिसन इज द फर्स्ट साधन, अंतरंग साधन। एंड सेकेंड वन इज प्रैक्टिस, अभ्यास करना, रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बार बार मनन करना, बार बार विचार करना, इसको दूसरा साधन कहते हैं। तीसरा साधन है इसके अनुसार जीवन बनाना। हमने राम जी का आचरण सुना, और राम जी कैसे बैठते थे, राम जी कैसे सोचते थे, राम जी क्या बोलते थे। तो राम जी ने जो बोला, साधन गांव मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक समार। तो ये जो इसने जो राम जी ने जो उपदेश किया है वो हमें सुनना है, और फिर आत्मा के विषय में जो बताया है या रामायण में जो उसको सुनना, और सुन के उसको याद करना, और फिर उसको जीवन में उतारना। इसको हम अंतरंग साधन कहते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसा जो विषय, और आपने ब्राह्मण सभा आपके राम मंदिर में ऐसा स्वाध्याय हुआ, अच्छे विषयों पर स्वाध्याय होता है। पिछली बार भी एक बार ब्राह्मण यहाँ पर स्वाध्याय हुआ था, तो ये अच्छा कार्य। और उसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर जी, कृष्ण डॉक्टर जी बैठे हैं। तो हमने जब मैं आया था, सबसे पहले तो डॉक्टर जी ने मेरा वीजा अप्लाई किया था, और वो मुझे हमें सफलता मिली थी। और आज भी हमारे लिए डॉक्टर जी हमेशा बड़े उपकारी व्यक्ति हैं। मैं जब आया था तो वहाँ उसमें सभी मंदिर में वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से ये हमारे ये जो बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, और हमारे राम मंदिर में भी बहिरंग साधन भी किए जाते हैं और अंतरंग साधन भी किए जाते हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे तो 6 वीक के लिए मैं 1 अप्रैल को आपकी रामनवमी की कथा में मैं सम्मिलित हो जाऊंगा। मैं ऐसा मुझे विश्वास है, आगे भगवान की इच्छा है। तो ये ऐसा तो, लेकिन फिर भी हमारे राजेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं, देव भाई हैं, और यहाँ से विद्वान ब्राह्मण महात्मा उठ जाएंगे। खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बन जाएगी। सुनने वाले बदल जाते हैं, सुनाने वाले बदल जाते हैं, लेकिन कथा तो नहीं बदलती, कथा तो चलती रहेगी। किसी के जाने से कोई संसार के काम तो नहीं रुकते। लेकिन भगवान की कृपा है कि हम लोगों को भगवान ने सौभाग्य दिया कि हम लोग कुछ अच्छा करें। कथा जो करते हैं उनको लाभ होता है, सुनाने वालों को भी लाभ होता है। सुनने वालों को तो होता ही है, सुनाने वालों को भी उसमें लाभ होता है। एक महात्मा ने कहा कि 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ होते हैं कर्म यज्ञ, एक होते हैं ज्ञान यज्ञ। तो कर्म, जैसे कर्म यज्ञ कौन होते हैं? तो कर्म यज्ञ वो होते हैं जो कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। आप यू हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, वन इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन है? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, और जो खाने, जो एक तो टेस्ट वाली जीभ है, और एक खाने वाली जो वो है मुख है, रसना है, स्वाद लेने वाली।
तो इस तरह से रूप रस गंध रस, तो ये खाने वाली वाक पानी पाद, वाक पानी वाणी बोलने वाली जो है, जो इसको भी कर्मेंद्रिय कहते हैं। बोलने से तो कहते हैं जब कोई कथा सुनता है और एक कथा सुनाता है तो सुनाने वाले को ज्यादा फल होता है कि सुनने वाले को ज्यादा फल होता है? आप बताओ। सुनने वाले। क्यों? क्योंकि सुनने वाला ज्ञान यज्ञ करता है और सुनाने वाला कर्म यज्ञ करता है। क्योंकि ये जो इंद्रिय है कान, ये ज्ञान इंद्रिय है और जो जीव जो है बोलने वाली, ये कर्म इंद्रिय है। बोलना वाणी का कर्म है। तो कर्म, गीता में लिखा है कर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान ने कहा जो कर्म यज्ञ आप करते हो, कर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि सुनाने वाले को कम फल होता है, सुनने वाले को ज्यादा फल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सुनता है। लेकिन इसमें हम एक तर्क देते हैं, तो हम अपने कान बंद करके तो नहीं सुनाते हम भी तो सुनते हैं कि नहीं? एक दृष्टिकोण है, वैसे तो बहुत बढ़िया है कि सुनने वाले को ज्यादा फल, क्योंकि लेकिन सुनाने वाला भी सुनता है। वो कर्म यज्ञ भी करता है और ज्ञान यज्ञ भी करता है, दोनों यज्ञ करता है। इसलिए तो मुझे तो लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ये तो मैं भी सोचने लगा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कर्म यज्ञ करने वाला भी, क्योंकि ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ। अब देखो, एक मैं थोड़ी सी बात आप मैं कहूं, मैंने एक गीत सुना था किसी महात्मा से, तो मैंने नोट किया था, आज आपके साथ शेयर करूं, मुझे अच्छा लगा। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं और आप लोग बहुत दिन से सत्संग में लगे हैं, कथा में लगे हैं। और ऐसे हमने एक महात्मा जी को देखा वृंदावन में। आप कभी वृंदावन कई बार नहीं गए हैं, और वृंदावन में मैं भी जाऊंगा इस साल, क्योंकि मैं होली के बाद आऊंगा। तो होली वृंदावन में बहुत बढ़िया होती है। तो वहां पर, लेकिन वहां पर कई बार उसमें तो समझदारी से रहना पड़ता है, नहीं तो कोई डंडे भी मारने की होली होती है। ये लक्ष्मार होली बोलते हैं, वहां बरसाने में जो होली होती है तो उसमें महिलाएं डंडे मारती हैं, होली होता है। तो वहां जो वृंदावन में ठाकुर जी की जो मूर्ति है, आप कभी वहां जाओ, कभी जो गए हैं, जिन्होंने देखा है, दर्शन किया है, उस मूर्ति में वहां पर ऐसे करेंगे, दर्शन होता है तो पर्दा लगा होता है। आपके राम मंदिर में तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने कोई पर्दा नहीं लगाया, लेकिन पर्दा लगाते हैं और वो क्या करते हैं, एकदम बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। एक बार मैंने वहां किसी से पूछा, कोई 20-25 साल पहले मैं एक बार गया था, तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों करते हैं? बोले एक बार ना एक पंजाब की एक महिला आ गई थी और वो उनको ऐसे देखने लगी, तो कहते हैं वो ठाकुर जी उसके साथ साथ चले गए। हाँ, ऐसी घटना है कोई, हाँ ऐसा कहते हैं वो चले गए और वहां सारे पुजारी रोने लगे कि हमारा तो रोजी रोटी सब ठप हो जाएगी, जो भगवान चले जाएंगे। वो कहते हैं वो ठाकुर जी की वो मूर्ति नहीं है, वो ऐसा वहां पर कभी आप जाओ वृंदावन में, तो सावन के महीने में बंगले बनते हैं वहां। और पहले मैंने देखा था, बोले 5 लाख का बंगला, वो बनाने वाले आते हैं बहुत सारे लोग, उनका बिजनेस है वही, और फूल लेके आएंगे, ढेर सारे ट्रकों में भर के फूल लाएंगे, हर एक प्रकार के, बहुत प्रकार के फूल लगा के और डेकोरेटेड करते हैं। बिल्कुल एक दिन के लिए बंगला बनाते हैं, 5 लाख रुपया खर्च करते हैं एक दिन के लिए। आप सोचो, मतलब कम से कम $2,500 इतना एक दिन के लिए वो खर्च करेंगे, खाली डेकोरेशन में ही। शाम को ऊपर हटा देते हैं सब उसके लिए। फिर वहां पर भगवान, और ऐसे ठाकुर जी की जो मूर्ति को वहां पर ऐसे बाहर लाते हैं और ऐसे लगते हैं बिल्कुल ठाकुर जी, ऐसे लगते हैं कि जैसे ठाकुर जी बिल्कुल अभी हमारी ओर देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो आपको पता है वो ठाकुर जी, वो वहां पर किसी ने पूछा कि ठाकुर जी आपने, जैसे कोई पूछता है ठाकुर जी कहाँ, हमने अभी मैं जा रहा हूं, तो हमने जयपुर से मूर्तियां बनवाई है कुछ, तो वहां पर मूर्ति लगवाएंगे।
लेकिन वो ठाकुर जी की जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो जयपुर से नहीं बनी। अब देखो वो कहां से बनी थी? एक महात्मा हुए, उनका नाम है स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिदास। और हरिदास ने भजन किया। कैसे भजन किया? उनके भजन में कोई माला नहीं थी। कभी आप हरिदास जी का आप गूगल में डालना स्वामी हरिदास, उनका चित्र देखना, मैं आपको दिखा दूं। उसमें चित्र है उनके पास, वो हाथ में तानपुरा लेके बैठते हैं। तानपुरा स्ट्रिंग्स होते हैं और तबूरा बोलते हैं, तानपुरा होता है, वो लेके बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो माला उनके पास नहीं है न तो कुछ कैसे। तो वो क्या है? वो केवल भगवान को, और कहां बैठते थे? वहां स्थान का नाम है निधिवन। निधिवन, निधिवन क्यों कहा जाता है? कि वो उनको निधि मिली थी। निधि क्या है? निधि माने बहुत बड़ी कोई संपत्ति को निधि कहते हैं। तो निधि कौन है? भगवान मिले, भगवान को निधि कहते हैं। और वो भगवान दो रूप में मिले, राधा और कृष्ण के रूप में। फिर वो बोले कि हम तुम्हारे पास रहेंगे, और तुमने उनको बहुत बढ़िया भजन सुनाए। वो भजन सुनाते थे भगवान को, और कोई पूजा नहीं करते थे। वो बस सुबह से लेकर शाम तक उनको तानपुरा बजा के उसी का भजन सुना। तानपुरा में क्या होता है? खाली साफ, ये खाली बजा ये तानपुरा खाली। इसी में तानपुरा में सारे राग बज जाते हैं, इसी में तापा सा बस यही बजा के और गाते थे, स्वर उनका बहुत। उसी में तो भगवान उनके गाना सुनने के लिए भगवान आ गए और राधा जी को साथ लेके आए। उसने कहा प्रभु ऐसा है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, रूखा सूखा खाता हूँ, और मैं आपको भोग तो लगा दिया करूंगा, पर ये महिलाओं का श्रृंगार करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो महात्मा हूँ, ये बिंदी लगाएंगी, क्या पहनेंगी, कैसे करेंगी, ऐसा करो। ये आप दोनों एक नहीं हो सकते। आपने वो सुना है कि जब भगवान जो राम जी, वहां जो राम जी का ब्याह हुआ था, तो वहां पर जब उसमें जाते हैं ना, जब उसमें ससुराल में जाते हैं, घर में जब जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको घर का एक खास नाम है। तो वहां जब पहुंचते हैं तो वहां की परीक्षा होती है, परीक्षण होता है, उनका परीक्षण होता है। और उसमें वहां बहुत सारी जो पत्नी की जो सहेलियां होती हैं वो सब इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछती हैं। तो हमारे महात्मा बताया कि राम जी की ओर से सरस्वती जी आ गई और उनकी ओर से पार्वती जी आ गई। पार्वती और तो क्वेश्चन किया, एक महिला पूछती है, तो लक्ष्मण जी राम जी चले बोले सुनो, तो हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे कि हाँ, कि बताओ कितनी उंगली है? तो राम जी ने कहा एक, ऐसे फट से कर दी, एक नहीं है। उसने कहा ठीक से देखो कितनी है? तो राम जी बोले दो, फट से ऐसे कर ली। दो दिखाई तुमको दिखता नहीं है? तो पीछे से लक्ष्मण जी को, ये हमारे हरिदास जी का फोटो है, देखो तानपुरा लेके बैठे, इधर देखो ये तानपुरा है, ये देखो हम लोग माला लेके बैठे हैं, और ये इसी तानपुरा से गाते थे, और गाते गाते इन्होंने भगवान को बुला लिया। और वही भगवान से कहा कि आप दो की सेवा मैं कैसे करूंगा? तो उन्होंने देखो महिला कहती तुमको ये कितने है? एक, ऐसे कर दिया पड़ते एक नहीं। तो राम जी ने कहा अब आप ठीक है, दो फटे से कर दिया, ठीक है बोले एक। तो लक्ष्मण जी बोले ऐसे क्यों करती है? एक उंगली का वो बोलते हैं, एक फटे दो उंगली कर देती है खड़ी हुई, और फिर वो दो बोलते कैसे करती है, ऐसे क्यों करती है? तो उसने राम जी ने कहते को गुस्सा नहीं करते, उसको कर नहीं, वो कर रही है हमारी भाई परीक्षा ले रही, कोई बात नहीं, ससुराल है, ससुराल में नाराज नहीं हुआ करते, यहाँ गुस्सा नहीं किया करते, यहाँ तो समझदारी से, प्रेम से। अब देखो प्रेम होता है, वैलेंटाइन डे में लोग प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से जाते हैं, कहीं घूमते हैं, ससुराल में भी तो प्रेम होता है ना। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने कहा चाहिए, उन्होंने कहा देखो हम बताते हैं तुमको, तुमने एक उंगली की, तो और फिर तुमने दो कर दिया, और फिर तुमने दो को एक कर दिया। देखो जब एक को अगर लिखो हिंदी में तो उसमें दो वर्ण होते हैं, ए और क। एक में दो वर्ण होते हैं, एक में भी दो होते हैं, और
दो लिखो, दो में एक ही होता है, दो दो में एक वर्ण होता है, बैठे होता है ना। दो जो है एक वर्ण है, दो लिखो हिंदी में दो, वो एक वर्ण है, और एक लिखो एक दो है। तब उन्होंने कहा कि देखो ये जो कह रही है, ये कह रही है कि सीता जी का हमारे साथ विवाह हो गया है, तो हम पहले एक थे लेकिन अब हम दो हो गए हैं, लेकिन हम दो हैं कहने को, लेकिन वास्तव में हम एक हैं। पति पत्नी दो होते हैं, लेकिन पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कहा बिल्कुल ठीक है, और पति ने बोलते तो पति कभी बिल्कुल ठीक है, वो जो बोल ले वही ठीक है। दोनों का हक एक होता है, वही पति पत्नी, वही कामयाब पति पत्नी होते हैं। अगर पत्नी कुछ बोल रही, बोल से बोल रहा है, ऐसा रहता है दो स्पीकर बोल रहे हैं, माइक्रोफोन एक है, ये होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो दो में एक होता है, एक में दो। हरिदास जी ने कहा बाबा इन महिलाओं की हमसे सेवा नहीं होती, आप ऐसा करो, ये है कौन? उसने कहा राधा को दो, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण कहो, और कृष्ण राधा, राधा राधा और कृष्ण राधिका एक हैं, और इनमें अंतर नहीं, राधा को आराध्य कृष्ण स्वयं मिल जाए। तो ये
आपको निवेदन किया था कि देखो, ये जो मैं आपको कह रहा था कि पूजा, बहिरंग पूजा और अंतरंग पूजा, बहिरंग पूजा में तिलक लगाना पड़ता है। अब तिलक लगाने के लिए इंडो फिजी स्टोर जाना पड़ेगा, वहां से चंदन लाना पड़ेगा, वहां से फिर वो जो लाल लाल टीका लाना पड़ेगा, फिर जो है तब तिलक लगेगा। माला के लिए अब मुझे कई लोगों ने कहा, हिंदुस्तान जा रहे हो, हमारे लिए एक माला लेके आना। मैंने कहा बात तो बढ़िया है। हम लोग हिंदुस्तान जा रहे थे तो प्रीति ने कहा कि ऐसा करो, हिंदुस्तान के लिए यहाँ से कुछ माला खरीद लेते हैं। हमने कहा माला तो प्रोडक्ट हिंदुस्तान का है, माला इंडिया से, कनाडा से थोड़ी जाती है माला, यहाँ से इंडिया नहीं जाती, वहां से माला का तो कंसेप्ट जो है वो इंडिया का है। लेकिन बिना माला के भी पूजा होती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो उंगली है, ये वाली, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कर माला होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे कर्म कांड। अगर माला ना हो ऐसे जब होता है। और ये जैसे हमने यहां शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच में बच गया तो ये सुमेरु है। माला में सुमेरु होता है ये वाला, ये सुमेरु, तो ये सुमेरु हो गया। 10 करके फिर एक यहाँ रख लिया, और फिर 10 किया, फिर 1 यहाँ हो गया, फिर 10 किया, फिर 1 यहाँ, फिर 10 जपा, फिर यहाँ, फिर 10 जपा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 100 हो गया। ऐसे 100 जपने के लिए इसको कर माला का प्रयोग करते हैं। तो 100 जपने के लिए तो हमारे हाथ की बात। लेकिन अब वहां क्या है, हमारे पूजन जो होता है, पूजा में, बाह्य पूजा में बहिर्मुख जो साधन है उसमें फूल चाहिए, फूल चढ़ाना है, और फिर भजन भी चाहिए, और भगवान का अभिषेक करना है, अभिनंदन करना है, भगवान का तिलक लगाना है, सालन लगाना है, माला पहनानी है। ये प्रकार में पूजा ऐसे होती है। लेकिन महात्मा कहते हैं, जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर।
राम यहाँ सही जाए
अल्लाह उनको हमें नहीं आती, लेकिन उनसे बात कर लेते हैं, किराया तय कर लेते हैं, कितना किराया लेंगे, कितने में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो तो समझ जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं आ जाते ऐसे ठाकुर जी नहीं समझ जाते हैं, हमको पूजा कुछ भी नहीं आता तो भी समझ जाते हैं। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और मैं उस समय भी महात्माओं के साथ रहता था, तो एक मंदिर में मुझे रहने को जगह मिल गई थी। ऐसे ही मंदिर में रहता था, 11वीं कक्षा में पढ़ता था। तो वहां एक माता जी आती थी शिव जी की पूजा करने। वो माता जी को, उनको बेचारी को शिव जी की पूजा करनी होती थी। शिव जी का मंदिर, शिव जी के मंदिर में घंटा लटका हुआ होता था। ये बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं मैं, अपनी मैंने आंखों से देखी। तो वो माता जी क्या करती थी, बड़ी वृद्ध थी, उनका अवस्था 70-75 वर्ष की होगी, लेकिन मंदिर जरूर आना। धीरे धीरे चल के आती थी। घर से घर पास नहीं था, लेकिन 1 घंटा उनको घर से आने में लगता था, 1 घंटा पैदल आती थी, जाने में लगता था, फिर 1 घंटा पूजा करती थी। अब पूजा कैसे करती थी आप जरा सुनिए। हमने जैसे उनको देखा, वो घंटा बड़ी मोटी जंजीर में लटका हुआ था मंदिर में, शिव जी के ऊपर। तो वो आती थी, जो सारे लोग चले जाते थे तब आराम से आती, क्योंकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मंदिर बहुत बिजी होता था। 10 बजे से फिर बाद में थोड़े कम हो जाते थे लोग, वो 11 बजे आई, 12 बजे मंदिर बंद होता था। 11 से 12 उनका समय होता था, और वो 11 बजे से 12 बजे तक उनको एक मंत्र बहुत बढ़िया आता था। हम लोग बोलते थे, जैसे आरती करते, जय शिव ओमकारा। तो अब वो उनको जय शिव ओमकारा कुछ नहीं आता था। अब वो बस मंदिर में ऐसे से लाती थी, और ऐसे करके एक हाथ से वो जंजीर पकड़ लिया, और वो करके, और वो ओम शिव कारा रे, ओम शिव कारा रे, ओम शिव कारा रे, ओम। अब ये उनकी धुन होती थी, 1 घंटा उनकी धुन चलती थी, ओम शिव कारा रे, ओम शिव, और कुछ नहीं। बस यही उनका गाना था, ये उनका भजन, ये उनका पूजन, ये उनका कीर्तन, और कुछ नहीं। बस 1 घंटा होगा ओम शिव कारा, शिवोम कारा नहीं, ओम शिव कारा। लेकिन भोले बाबा बुद्धि को स्वीकार करते होंगे, और वो बड़ी खुश होती थी। आज मैंने 1 घंटा पूजा, और उनको पूजा के समय में कोई माता जी सुनो, कोई सुनना नहीं।
कहीं उनके पीछे ढोल बजावे, कोई कुछ करे, खड़े होके पूरा 11 बजे से 12 बजे तक और उनको यही करना, ओम नमः शिवाय। और ऐसे भाई मस्त होके, कोई तबला नहीं है, कोई बाजा नहीं है, देखो ऐसे, और बिल्कुल ऐसे लगता है, उनको ऐसे लगता है जैसे बस इसी यही पूजा है। अब हम उनको कहें माता जी ये अशुद्ध है, तो क्या बोल, माता जी ठीक नहीं, शिव ओंकार हो, बोल ठीक, मेरा ठीक है अब मेरा ठीक है, आप जैसा आप करो आपका ठीक है, मेरा ठीक है। हम लोग ये जो हम लोग जो करते हैं इसका मतलब देखो कितना शुद्ध कर पाएंगे जीवन में। उसमें लिखा है ब्रह्मा जी भी करते हैं ना, भोले बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भी नहीं आती पूजा करनी। शिव जी कहते हैं भोले बाबा से मेरी पूजा, भोले बाबा बोलते हैं ब्रह्मा, लिखा मन पारते परम, ये ब्रह्मगढ़ पुराण में मैंने पढ़ा, अपनी बात नहीं कर रहा। शिव जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को भी नहीं आती, महिन्ना पारंते परम विदुषो यज्ञ सदृशी तो स्तुति ब्रह्मा भी नाम दर्शना सही का। ब्रह्मा को जैसे पूजा करनी चाहिए वैसे करनी नहीं आती, ये लिखा ब्रह्मगढ़ पुराण में। अब बताओ जब ब्रह्मा को नहीं तो हमको क्या आएगी? तो हमको जैसी आती है वो हमारी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बतावे कहीं मौका मिले तो उसको कोशिश प्रयत्न करना चाहिए कि और बेटर करे। ये प्रयत्न तो हर कोई करता है, लेकिन किसी की पूजा को खराब बताना पाप है। हाँ, कहीं मंदिर में आप बैठे कोई पूजा कर रहा है और उसको नहीं आती, वो खराब करता है, ऐसे कभी नहीं बोलना, क्योंकि आपको लगता है भोले बाबा को उसकी पूजा अच्छी लगती है, आप आपस में कौन कहने वाले होते कि भाई खराब है। भोले बाबा कहते भाई मैं पूजा उसको कर रहा हूं, लेकिन वो पूजा खराब करता है, लेकिन उसका मन तो खराब नहीं है। वो मन तो उसका बहुत बढ़िया, वो चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, वो जो कुछ भी उल्टी सीधी करता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान को ऐसे भोले भाव मिले रहुगाई, तो भगवान की मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई, लेकिन मैं कुछ रामायण की चौपाई आपके सामने कहना चाहता था। रामायण की चौपाई में दरअसल अब उसमें रामायण में हमारे जो मैंने बहुत जो अयोध्या के संत, जो बड़े बड़े वयोवृद्ध संत है, अयोध्या में एक बड़ी छावनी करके एक आश्रम है, वहां रामायण का पाठ होता है। आज से नहीं होता, लोग बताते सैकड़ों वर्षों से वहां रामायण पढ़ाई जाती है बड़ी छावनी में अयोध्या में। आप कभी जाओ अयोध्या में, बड़ी छावनी में जाना, और वहां कोई ना कोई महात्मा रामायण पढ़ाते हैं, और वो आप सुनो तो वहां पर रामायण के बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ बताते हैं। और उन्होंने रामायण की चौपाइयां छाटी हुई हैं कि अगर आपको क्या चीज चाहिए रामायण से, आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो। तो किसी ने कहा हमको राम जी का दर्शन चाहिए, तो राम जी का जो स्वरूप बस शिव मन मानी और जिन कारण मुनि जतन कराए। अगर इस चौपाई का कोई पाठ करे तो राम जी का दर्शन होता है। इसको पढ़े समझे करे कि जो राम जी जो, क्योंकि भोले बाबा, अब देखो ये बात खाली सुनने से नहीं होता, सुनना और मनन करना। और राम जी से हमने आके कहा भगवान ये शंकर भगवान रामायण में तुलसीदास ने लिखा है 87,000 साल तक बैठ जाते हैं, बीते संवत्सर है 87, और क्या करते हैं, आपका भजन करते हैं, उमा से जय जगत पुरारी आपका भजन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो जो शिव जी जिस भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, तो जो स्वरूप बस शिव मन मानी, जो शिव जी और उसी जो हमारे जितने बड़े बड़े महात्मा है, क्योंकि ये जो परंपरा है हमारी भक्ति की परंपरा सबसे, क्योंकि हनुमान जी कौन है, शिव जी तो हनुमान जी हैं। दुनिया हम लोगों को क्या भजन करना आता है, हनुमान जी करना सिखाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें भजन करने की समझ आती है कि हम भजन कैसे करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से हम राम जी की भक्ति हमारे भीतर आती है। तो इसलिए शंकर भगवान ही स्वयं सिखाते हैं भोले बाबा। तो बोले तो हम ये कहते हैं हे राम जी, जो हमें आपका उस रूप में दर्शन चाहिए जिस रूप में भोले बाबा आपका दर्शन करते हैं। तो भोले बाबा के मन में जो रूप रहता है
जो स्वरूप बस शिव मन माने, और उसी स्वरूप के लिए यही कारण मुनि जतन कराए। मुनि यत्न करते हैं। यत्न क्या करते हैं? अब यत्न करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो बड़े बड़े मुनि लोग क्या करते हैं? मुनि माने मुनि कहते हैं बार बार मननाथ मुनि, एक बात को बार 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 का एक चौपाई उसको बार बार सोचते हैं, बार 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 उसी को बार बार उसी को मुनि, उनको जो बार बार भगवान की पूजा में एक बार लग गए तो बोले हो गई पूजा, अरे हाँ हम शुक्रवार को गए तो थे, हो गया बस। लेकिन कहते नहीं आज उस शुक्रवार को, इस शुक्रवार को भी चलना है। बोले रोज आए रोज क्या करेंगे? वही तो ठाकुर जी बैठे। बोले वो नहीं है। अगर आप सचमुच अगर आप अंतरंग साधना में लगे हैं, आपको लगेगा जब आप 10 साल 20 साल पहले राम मंदिर में जब आप आए थे और पहले शुक्रवार को आए थे तो आपके मन में राम जी कैसे लगते थे? आज आपके मन में जरूर अंतर हुआ होगा, बहुत अंतर हो जाता है। पहले दिन जब आपने रामायण पढ़ी थी उसमें और आज जब आप रामायण पढ़ते हैं बहुत अंतर हो गया आपका। उसमें धीरे 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 बहुत अंतर होता चलता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। और उसी को मनन कहते हैं। तो मुनि लोग जो होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं उनको आप देखो, इसलिए महात्माओं पर कभी आक्षेप नहीं किया जाता। हमने देखा था काशी में, मैं कैलाश आश्रम ऋषिकेश में रहा तो वहां के एक महात्मा थे जो मुरारी बापू जो कथा करते हैं, उनके दादाजी के भाई, उनको भी दादाजी, उनका नाम था विष्णु देवानंद। बहुत बड़े महात्मा थे। हरिद्वार ऋषिकेश में सबसे बड़े विद्वान महात्मा गिने जाते थे, क्योंकि उन्होंने हजारों उनके पढ़ाए हुए शिक्षित सब महात्मा थे, बड़े बड़े महंत थे। तो वहां वो डंडा लेके चलते थे, हे महात्मा जाओ, और दौड़ के आता था, उनको प्रणाम करता था। सब महात्माओं से डरते थे। एक दिन वो गंगा जी के वो सवेरे सवेरे 4 बजे गंगा जी नहाने जाते थे। 4 बजे गंगा स्नान उनका होता था, बिल्कुल घड़ी से 4 बजे नहा के आना और फिर बैठ के अपना ध्यान भजन करना, फिर पाठ करना, वो पूजा में लग जाते थे। और फिर पढ़ाना सबको, व्याकरण संस्कृत ग्रामर पढ़ाना, वेदांत पढ़ाना, ये उनका नियम था। उनसे जो पढ़े थे महात्मा, मैं उनसे पढ़ा, उनसे जो हरिहर जी उनसे पढ़ते तो मैं उनसे पढ़ा, उनसे मैं नहीं पढ़ा। तो वो जो महात्मा एक दिन गंगा जी किनारे चले गए सवेरे 4 बजे। एक महात्मा लेटे हुए थे, 4 बजे लेटे, तो वो तो अपने सबको अपने बड़े महात्मा समझते थे ना। हे महात्मा इधर तू लेटा हुआ, भजन कर, गंगा स्नान कर। तो महात्मा लेटे थे, कुदरत महात्मा थे, गंगा जी किनारे पर लेट रहे। उस महात्मा ने बिल्कुल टस से मत नहीं हुए, ये कौन है? ये सारे महात्मा तो मुझे दौड़ की प्रणाम करते हैं, ये महात्मा कैसा महात्मा? और देखो सवेरे 4 बजे सो रहा है, कमर ओढ़ के लेटे हुए थे गंगा जी किनारे। तो उन्होंने जब उसके पास स्वयं 4-5 बार कहा नहीं आए तो उसके पास गए, क्यों रे शर्म नहीं आती? तो महात्मा बन गया, 4 बजे सो रहा है, सोने का समय है, अरे वो भजन कर। तो महात्मा ने उसको कैसे किया? फिर उन्होंने महात्मा ने कहा ऐसा करो, ये हमारे घुटने में कान लगाओ। तो घुटने में उसके, तो महात्मा जी ने घुटने में कान लगाया। तो घुटने में जैसे आप किसी की आवाज कान लगाओ तो उससे कभी नारी करती दिखाई आवाज आ जाए किसी की, तो ऐसे उसके घुटने में से श्री राम जय जय राम, घुटने में से आवाज आ रही थी, श्री राम जय जय। बोले इस घुटने में लगाओ। फिर उसने देखा, बोले हमारे हाथ में लगाओ, हमारे पैर में लगाओ, कहीं भी लगाओ। और जहां भी कहां लगाओ रे, और श्री राम, हम तो बोलते हैं रोम रोम मेरे रोम रोम में राम रहे, लेकिन ऐसे वो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए और वो महात्मा लेट गए, दंडवत प्रणाम, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी बड़ी भूल हो गई, मैं तो समझता था कि मैं सबसे बड़ा महात्मा हूं, पर आपके मुझे दर्शन हो गए। मैंने तो ऐसा महात्मा कभी देखा नहीं कि जिनके रोम रोम से उन्होंने भी हर एक पैर में वहां में कहीं भी काम लगा में वहां से अंदर से आवाज आ गई, परमात्मा ऐसे बैठे। बोले महाराज आपको भजन करने की जरूरत क्या है? देखो और उसमें हमारे महात्मा कबीर ने लिखा ना, भला हुआ
मेरे सिर पे कहीं भला तो मेरी भला बहुत गिना मेरे जगह सारा दुनिया अब मेरा हरी अब ये यथावान प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम, गीता में भगवान का जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं। जब हम बहुत देर तक हम भजन करते हैं तो फिर भगवान हमारा भजन शुरू कर देते हैं, फिर हमको भजन करना नहीं पड़ता, भजन होने लगता है। जैसे आप नई ड्राइविंग करते हैं तो आपको समझना पड़ता है, फिर आपको ड्राइविंग आप कर होने लगती है। आप स्टार्ट करते हैं, स्टीयरिंग पर करते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप गाड़ी इधर मोड़ देते हैं, आपको बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। 20 साल गाड़ी चलाने वाला कैसे गाड़ी चलाता है, उसको कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से चलाता है। लेकिन अब देखो मैंने देखा कि 90 साल का आदमी गाड़ी चलाता है और बड़े मौज में चलाता है। अभी 90 साल वाले को ना सीखा हुआ हो उसको को गाड़ी चलाओ, उसको कितने दिन लग जाएंगे सीखने में, लेकिन उसने 50 साल चलाई है। उसको 50 साल जब भजन करेगा कोई, 50 साल जब मंदिर में कथा सुनेगा तो उसका भजन स्वयं ही हो जाएगा, स्वयं होने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभ्यास का ये हम लोग समझते क्या होता है क्या होता है, लेकिन अभ्यास का अभ्यास करने से तो वो कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो रामायण में लिखा है अगर आपको ज्ञानी बनना हो तो सिद्धि पावक सिद्धि जल पावक हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़ा जानते हैं, हम बैठे हैं, लेकिन ज्ञान होने के लिए ये चौपाई पाठ करो, समझो। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो गुरु करे। दूसरा चौपाई और हमें मिल जाए, उन्हीं को रटते रहे, उन्हीं को समझते रहे, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। और कहते हैं हमको हमारा संशय रहता है, संशय बना रहता है, जब देखो संशय होता है, एक बार संशय हो जाता है हमारा, हम वहां जाएंगे काम बनेगा कि नहीं बनेगा, हम पूजा करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान जी को अच्छा लगा कि नहीं लगा, संशय रहता है हमारे मन में। तो अगर संशय रहता है तो उसमें क्या है, जॉब नहीं मिलती, जॉब खोजने के लिए उदाहरण चौपाई। रोटी की कमी है, बढ़िया भोजन नहीं मिलता, उसके लिए विश्व भवन
कहते हैं हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, महाराज हम जरूरी काम से जा रहे हैं, आज बताओ हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। छोड़ो, बिल्कुल सुंदरकांड की चौपाई पढ़ते जाओ, क्या काम बनेगा 100%, लेकिन समझ आए विश्वास के साथ वैलेंटाइन डे हमें भी कोई वैलेंटाइन मिलेगा कि नहीं, कोई बढ़िया हमें कोई प्यार करेगा कि नहीं, तो जरूर सफाई रामायण में उसके लिए भी लिखी है, क्या है शर्त यह है आपका वैलेंटाइन एक होना चाहिए। जरूर मिलेगा, राम जी आपको अवश्य मिला देंगे, ऐसी भावना से आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे और बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा आपको मिले। तो थोड़े दिन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के छुट्टी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी टिकट है, उसके बाद मैं फिर आपका दर्शन करूंगा, आप भी करेंगे। धन्यवाद।